बैटल थ्रू द हेवन के न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है फिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से हमें ग्रैंड अरेना दिखाई जाती है और जहाँ पर अभी के लिए लोगों का आने का जो रास्ता वो काफी ज्यादा होता है और सभी लोग खुशी खुशी आगे जा रही होती है। मगर तभी एक बंदे को कुछ लोग दिखाई दी जाती है और बोलता है अरे इस पर तो 5 मेजर फैमिली के लोग भी यहाँ पर आई है और इनमें से जो खायुंग है वो सभी लोगों की फेवरेट है और उनके जीतने का चांसेस सबसे ज्यादा है। और साथ ही उसके बगल में जो चल रहा है अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो शायद सोन किंग है, फिल टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर। और साथ ही यहाँ पे डेन फैमिली के लोग भी आई है जो कि काफी ज्यादा जीनियस होती है जैसा कि हम लोगों ने उस कंपटीशन के अंदर देखा था। और फिर वहाँ पर और भी काफी सारे एल्केमिस्ट दिखाई दी जाती है जिन्हें देखकर सभी लोग बोलते हैं सच में इस बार फिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर काफी सारे जीनियस आई है जिन्हें मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर। और इसी बीर के अंदर हमारा जाओयान भी होता है जो कि अभी के लिए एकदम फुल चौकन्ना होता और छत तरफ गुर गुर के देख रहा होता है। मगर तभी वो अपने मन में बोलता है यहाँ पे होलोपसल के लोग भी है मगर वो खा पा रहे हैं। ये बोलते हैं जो शाओयान होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और शाओयान की बगल में से निकलता है होलोपसल का बंदा। और फिर वहाँ से सभी लोग एक बारी सी अरेना के अंदर आ जाता है जहाँ पे जो शाओयान होता है वो अपने फाल्टन के साथ बैठा हुआ था और सारी जो खाइंग थी वो भी अभी के लिए अपनी खाओ फैमिली के लोगों के साथ बैठी हुई थी और इधर डॉन फैमिली भी अपने लोगों के साथ बैठी हुई थी और जो संकिंग था वो भी अभी के लिए अकेला बैठा हुआ था। और साथ ही जो फिल टावर के जान लीडर की सीट थी वो भी अभी के लिए खाली पड़ी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ पे घंटा बजने लगता है और जान लीडर की सीट के ऊपर एक पोर्टल खुलता है तो वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं सभी की सभी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है जिसके अंदर से निकलती है 3 लोग और सीधा और लैंड करती है फिल टावर की जान लीडर की सीट के ऊपर। वो भी इन तीनों को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग आपस में बातें करने लगती है और बोलते है कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है इन तीनों एल्डरों का एहसास में फिल टावर के जान लीडर खिलाने के लायक है क्योंकि इन तीनों की पावर को चेंज करना अभी के लिए हम लोगों की औकात के बाहर है। और वही पे जो शाओयान होता है वो लेडी एल्डर को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये 3 जान एल्डरों में से एक है मगर इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये हमेशा रिट्रीट के अंदर ही रहती है कभी भी बाहर नहीं निकलती है। मगर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और बोलते है मैं जुआन खोंगची आप सभी एल्केमिस्ट का स्वागत करता हूँ जो भी इन फिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लेने के लिए आई है और साथ ही ये बात भी जानता हूँ कि आपने काफी लंबा सफर तय किया है इस वजह से मैं अब आपका और भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और इस फिल गैदरिंग कंपटीशन को स्टार्ट करता हूँ। और इस बार भी पहले की तरह होगा जिसके अंदर आप लोगों को 3 टेस्ट देने होंगे जिसमें से जो फर्स्ट लेवल हो वो है फैंटेसी वर्ल्ड जिसके अंदर आप सभी प्लेयर जाएंगे और उन सभी को एक फिक्स टाइम के अंदर ही उसे बाहर निकल कर आना होगा। अगर आप उससे बाहर निकल कर आती हो तो फिर आप इंटर कर जाएंगे सेकेंड लेवल के अंदर जो की होगा फिल वॉल और जो लोग इल्यूजन के अंदर फंसे रह जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे फिल गैदरिंग कंपटीशन से। जो सुनकर एल्डर बोलते हैं कि मास्टर शाओयान अभी के लिए मुझे नहीं लगता आपके लिए फर्स्ट लेवल इतना ज्यादा हार होगा मगर फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जो सुनकर शाओयान जो होते हैं वो हमें अपना चार हिला देता है और जुआन कौन सी बात ना कंटिन्यू रखती है और बोलते है जैसे कि तुम लोग फिल वर्ल्ड के अंदर इंटर कर जाएंगे तो तुम्हें वहाँ पे मेडिकल एटो की लिस्ट दिया जाएगा जिन्हें तुम्हें फिल वर्ल्ड के अंदर से कलेक्ट करना है और अगर तुम उन्हें कलेक्ट कर ले तो फिर तुम्हें उसके बदले स्टोन स्टेज को खरीदना होगा और अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो तो फिर इंटर कर जाएंगे फिल गैदरिंग कंपटीशन के फाइनल लेवल के अंदर। और साथ ही इस साल की जो फिल गैदरिंग कंपटीशन जीतेगा उसे हमेशा की तरह फिल टावर के जन लीडर की पोजीशन तो मिलेगी साथ ही साथ उसे इस बार एक और गिफ्ट मिलेगा जो की होगी सोल कल्टिवेशन मेथड जिसे कोई भी एल्केमिस्ट थियर को अचीव कर सकता है या ताकि वो थियर 9 को भी अचीव कर सकता है। ये बात सुन के पूरे स्टेडियम के अंदर बातें होना शुरू हो जाती है और बोलते हैं थियर 9 को भी अचीव किया जा सकता है। ओ माय गॉड। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर सोल कल्टिवेशन मेथड मुझे मिल जाती तो फिर मैं एक लेजेंड बन जाऊंगा इस टोक्यो कॉन्टिनेंट का और इसको लेने के लिए मैं अपनी आधी से लेकर सर तक का जोश लगा दूंगा और मैं इस पोजीशन को लेकर ही रहूंगा। वो भी ऐसा सुनकर शाओयान को भी जोश आ जाता है और जोश के साथ बोलती है आप चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि मुझे भी ऐसा ही है। ऐसा सुन के जो छियानजोंग होती है वो भी शाओयान का हौसला बढ़ाते हुए बोलते है कि रात पार देना सभी लोगों की। अभी जुआन कौन सी बोलते है ऑफिशियल इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करती है। ये बोलते वो फैंटेसी वर्ल्ड के गेट को ओपन कर देती है और साथ ही बताती है इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वही लोग एंटर कर सकती है जो थियर 5 के ऊपर के हो और जो लोग इस रोल को फॉलो करते हैं प्लीज उसके अंदर एंटर करो। ऐसा सुन के अपनी जगह से काफी सारे पिटिशनर वहाँ पे आकर खड़ी होती है और अपनी विंग्स को निकलने लगती है और एंटर करने लगती है फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर और उसके अंदर इतने सारे लोग एंटर करती है जिस वजह से जो आसमान होता है वो रंग बिरंगी हो जाता है और यही पे जो तीनों जान एल्डर होती है वो अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाती है। तभी लीड एल्डर बोलती है क्या वो लोग भी इस पर आई है। ऐसा सुनकर तीसरी एल्डर बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम कोई मामूली फ्लेम नहीं है इस वजह से वो डीप
डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि जो हॉलोप्सल है वो इस मौके को कभी भी यहाँ से नहीं जाने देगा। ऐसा सुन के जुआन कुंजी भी बोलती है कि मैं भी अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर यंग जेनरेशन को लेकर, क्योंकि इस बार यंग जेनरेशन के अंदर भी काफी सारे अच्छे लोग है। इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग कभी भी हॉलोप्सल को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। मगर मैं अभी के लिए इससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शाओयान को लेकर मैं देखना चाहता हूँ वो कितने आगे तक जाता है। ऐसा सुन के खारूस एल्डर बोलता है, शाओयान ये तो वही है ना जिसने पिल टावर की 5 एल्डर की पोजीशन को जीता था। ऐसा सुन के जुआन कुंजी बोलते है, बिल्कुल तुमने सही बोला, और साथ ही वो याओशेन का डिसिपल। ऐसा सुन के लेडी एल्डर की आंखों में चमक जाती है और बोलते है याओशेन। तभी जुआन कुंजी बोलते है कि शाओयान के अकॉर्डिंग अभी के लिए जो याओशेन की सोल बॉडी वो हॉलोप्सल के हाथों में है। इसी वजह जैसे फिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग याओशेन के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद करेंगे। तभी जो लेडी एल्डर होते है वो अपनी मुंह फुलाती है और बोलते है वो उस टाइम इतना घूमने फिरने की क्या जरूरत थी, उसे पता था ये बात की हॉलोप्सल उसे टारगेट कर रहा है, मगर फिर भी उसने हिम्मत करी फिल टावर को छोड़ने की। ऐसा के जुआन कुंजी बोलती कि अभी के लिए बात को मैं बुद्धि अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा किसी को चिंता है उसकी तो तुम ही। तभी खारूस एल्डर बोलता है कि तुम दोनों नहीं जानते कि तुमने अभी के लिए याओशेन के बारे में पता करने के लिए कितने सारे वॉरियर को भेजा है, इसी वजह तुम्हें अभी के लिए इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो लेडी एल्डर होती है वो मुंह फैलाती हुई बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जीता है या मरता है। तभी जो लेडी एल्डर होती है उनका कुछ आसान हो जाता है और वो धीरे से आवाज में बोलती है, अभी के लिए मैं फिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन की खत्म होने का इंतजार करूंगी, जिसके बाद मैं पर्सनली शाओयान से मिलना चाहूंगी और उसके बाद मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि आखिर वो उसका ही डिसिबल है। और ये जो शाओयान होता है वो अभी के लिए फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर फंस चुका होता है, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ अंधेरा होता है और चारों तरफ बुलबुलियां बनी थी। और ये जो भी लोग थे उनके ऊपर ब्लैक पॉग ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उन्हें इल्यूजन दिखाई दे रही होती है, जिसमें से जो थर्की थे उन्हें रशियन दिखाई दे रही होती है और बोल रही होती है, आजा आजा 6000 में मजे ले जा। जिस पर जो थर्की होता तुरंत उसके पास भाग जाता है। और ये जिन लोगों को धन दौलत का लालच होता है तो उन्हें धन दौलत दिखाई दे रहा होता है, और जिनको पावर का लालच होता है तो वो भी उन्हें दाव स्किल दिखाई दे रही होती है। वो भी ये सब देख के शाओयान बोलती है, ये फैंटेसी वर्ल्ड तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है वो काफी ज्यादा रियल जैसी है। तभी शाओयान को फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलने का गेट दिखाई दे जाता है। इस वजह से शाओयान एक पल की भी देर नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। मगर जैसे शाओयान आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके ऊपर पीछे से वो ब्लैक पॉग हमला कर देता है, जिस वजह से शाओयान की सर में बहुत ज्यादा डर होने लगता है। वो डर से वहाँ पर काफी ज्यादा तड़पता है। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और नेक्स्ट बार भी जल्दी आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।